Hello friends, today's question for our discussion is importance of microeconomics. Children, we have studied definition पढ़ा था हमने microeconomics का. Along with that we also saw how these terms जो है micro, macro ये derive कैसे हुए थे उनके बारे में भी पढ़ा था. Then children we studied about the features and the scope of microeconomics. Now this will be one concluding answer children. जहाँ पे हम लोग microeconomics का बात करें. From next lectures onwards we will be talking about macroeconomics. Now children, the importance of microeconomics is highlighted through 7 different points. इससे बच्चों हम लोग को पता चलेगा कि microeconomics का importance क्या है. There are other words children which are basically used to understand that word importance, significance, need and importance. Why is there a need for the study of microeconomics? Children, that's what we are going to analyze here today. Now, beginning with the first point that we have for our discussion here children, wherein we are going to talk about the price determination. Children, price determination. जब भी आपके सामने वर्ड आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, इमीडिएटली बच्चों लोग आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्राइसेस दो अलग अलग चीज़ों के होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइसेस चिल्ड्रन, दे आर ईदर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स. किसके प्राइसेस होते हैं? प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं. और सेकेंडली चिल्ड्रन दे विल बी द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी चिल्ड्रन? प्राइस होता क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग उसके मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इट्स वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी. और व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चिल्ड्रन, तो वी नो अबाउट वेरियस फैक्टर्स. तो द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज अ प्राइस. चिल्ड्रन, व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपको पता है n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी फाइंड इन द मार्केट, और हर एक प्रोडक्ट का अपना खुद का एक प्राइस होता है. जैसे चिल्ड्रन वी से लाइक हाँ हाउ मच डज दिस मोबाइल कॉस्ट एंड यू से लाइक 15,000. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस एप्पल्स? वी से 150 रुपीज पर kg. या फिर व्हेन वी से लाइक हाँ दिस कंप्यूटर विल कॉस्ट मी 32,000 रुपीज. व्हेन यू वांट टू बाय अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि लाइक हाँ दिस विल कॉस्ट यू 95 रुपीज. नाउ हाउ आर द प्राइसेस ऑफ दिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिटरमाइंड? Or when we talk about the different factors of production, now children, factors of production आपको ऑलरेडी याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. और ये सबको रिटर्न में क्या मिलता है ये भी आपको मैंने बताया हुआ है. लैंड को क्या मिलता है? यस, रेंट. लेबर को वेजेस. कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट चिल्ड्रन एंड द एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट. सो वेदर इट्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, so who fixes these prices? And the answer is very simple children. I have already told you there are only two factors or there are two variables in the market. There are two forces in the market जो prices को तय करते हैं, और ये forces होते हैं चलो demand and supply. The prices basically depend upon the demand and supply of a particular commodity. जब products की बात करेंगे हम लोग, we will talk about the डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे कि मार्केट में लेबर का, जैसे कि अगर कोई सीए है तो चिल्ड्रन सीए को कितना सैलरी मिलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्केट में कितने सीएज का डिमांड है और मार्केट में चलो कितने सीएज अवेलेबल है. इट्स नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई. इफ यू गो टू अ सिटी लाइक मुंबई, द रेंट इट्स लाइक स्काई रॉकेटिंग. अगर आप सुनोगे तो आपको टेंशन आएगा, इतना रेंट रहता है. चिल्ड्रन, why are the rents in Mumbai very high? Because the supply of land is less and the demand for land is very high. But comparatively, if you talk about other places like some rural areas, then we are also aware that rural areas the rents are actually very less. Why? Because the supply of land is more and the demand for land is less. So you saw demand and supply मिलके decide करते हैं कि price कितना रहेगा. ठीक है? So that's the first important children. The second importance highlighted here children is we are talking about free market economies. All over the world children, different economy जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के economic systems को adopt करते हैं. Now one among them would be like we talk about capitalism,
we talk about socialism, we talk about mixed economy. If you have a socialism, children, then all the economic business decisions, ownership, management and control of all the factors of production is with the government. Now that's socialism. If you're talking about a mixed economy children, like we have a India की economy के बारे में आपने देखा है, इंडिया जैसे economy में कुछ factors of production होते हैं जो totally control होते हैं government के, जैसे रेलवेज है, डिफेंस होता है, एटॉमिक एनर्जी होता है. बट देर आर सम लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक there are some production of steel, okay, production of vehicles, which could also be given up to the private sector. So private or government, when they work in coexistence, that's actually referred to as a mixed economy. But here, children, the highlighted word is free market economies. Now you have a question, children, what's a free market economy? Children, free market economy is another name for capitalism. Now, free market economy, it means like markets will work on their own. Just leave them free. There are certain things which can function very efficiently if they are left alone, and markets are one of them. Now, talking about how to leave them free, कि all the decisions, children, कौन से decisions होते हैं कि इकोनॉमी में, जैसे कि हम लोग को कौन से goods को produce करना है, ये सवाल. Then children, the basic economic problems like कि हमारे इकोनॉमी में हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, how, like what to produce, how much to produce, and along with that, children, how to produce. Children, I've just highlighted 4 economic problems here. They are central economic problems. क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें. And along with that, children, there is one more question कि who should get what a part of production of these goods and services, मतलब कहाँ तक पहुँचाना है आपको ये goods. All the answer, children, will be given to you by who? Demand and supply. जैसे कि सवाल आता है कभी किसी इकोनॉमी को लगा कि हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, क्या कि वही चीज़ें प्रोड्यूस करो जो इकोनॉमी में डिमांड में है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन के लिए कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करो. अगेन कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा, ओके, कोई तानाशाह फिर कोई डिक्टेटर नहीं डिसाइड कर सकता कि कितना प्रोड्यूस करना. Children, we are only going to produce those many products as much it is demanded in the market. कि how many cars will be produced? अरे मार्केट को स्टडी करो, सर्वे करना, डिमांड फोरकास्टिंग होता है और उतना प्रोड्यूस करके दे दो. एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कितना प्रोड्यूस करना है, फिर सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें. तो कैसे प्रोड्यूस करें उसका आंसर भी कौन देगा? डिमांड एंड सप्लाई. लेकिन यहाँ पे किसका डिमांड और किसका सप्लाई? तो आंसर इज सिंपल चिल्ड्रन. अगेन अगर सपोज कि अगर हम लोग बात करते हैं वी जस्ट वांट टू प्रोड्यूस सर्टेन कार्स या फिर टेक्सटाइल क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना, सो द क्वेश्चन अराइजेस हियर चिल्ड्रन कि वी हैव गॉट 2 फैक्टर्स टू प्रोड्यूस. ईदर यू कैन यूज लेबर और यू कैन यूज कैपिटल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस चिल्ड्रन की लाइक व्हाट शुड बी यूज्ड. देयर आर सर्टेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पे लेबर अबंडेंट होता है तो लेबर सस्ता होता है. There are certain other countries in the world, children, जहाँ पे capital is abundant, so capital is cheap. So कुछ देश जहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है और क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता है तो लोग लेबर को ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, कैपिटल लेस होगा. जबकि there are certain developed countries in the world जहाँ पे capital का availability is more, so they will use more capital and comparatively less labor. So इसमें से 2 कैटेगरीज बनते हैं कंट्रीज के कि we have got labor intensive techniques of production और capital intensive techniques of production, again on the basis of demand and supply. और I would say like this कि कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, इसके बारे में कोई भी आंसर कौन नहीं देगा, एंड द आंसर इज गवर्नमेंट. Or there is no any other authority or any other agency who can answer these questions. The answer will be only provided by the market, and that is why children this point is called as a free market economy. No government interference, only demand and supply will decide what to produce, how much to produce. Clear? Then we come across the third point, children, where we are talking about the foreign trade. Acha, foreign trade, we people are always aware of it, children. Foreign trade में there are basically 3 concepts that we have. We have got import trade, we have got export trade, entry port करके भी होता है.
एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली चिल्ड्रन जब हमारे देश के गुड्स निकल के किसी दूसरे देश के बाउंड्रीज को क्रॉस करके उनके देश में पहुंचते तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं. When goods which are originating from a foreign country and crossing the boundaries and coming to our country, so we call it as import. At the same time, children, when goods which are meant coming from one country to another country and they're going to pass through some third country, तो उसको entry put बोलते हैं. So children, when we talk about foreign trade, microeconomics में, children, we study various things like effects of tariff. Children, what are effects of tariff basically? टैरिफ होता क्या है? अच्छा चिल्ड्रन, व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, क्या आसानी से फ्रीली जा सकते हैं? जैसे कि आपको लगा कि हम लोग को कुछ गुड्स मलेशिया को एक्सपोर्ट करने हैं, फ्रीली जा सकते हैं? नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. एंड एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस. वो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ. टैरिफ्स आर बेसिकली चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो नोन एज कस्टम्स. Tariff is a kind of tax that is imposed by the exporting or the importing countries on the goods which are coming from other countries or going to another country. Like अमेरिका से हमने कुछ ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट किए तो हम लोग उनके ऊपर क्या लगाते हैं? टैरिफ. अगर इंडिया इंग्लैंड को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए जाता है तो इंग्लैंड हमारे ऊपर जो टैक्स लगाएगा कस्टम्स, उसको इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे टैरिफ करके बुलाते हैं. सो टैरिफ कैसे फिक्स किया जाता है? कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी होता है चलो, जैसे कि इफ यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग लाइक मर्सिडीज एंड देन दिस लाइक हाँ 126% कस्टम ड्यूटी लगेगा. लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट करने के लिए 167% कस्टम ड्यूटी लगता है. लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं चिल्ड्रन अबव 100% एंड देयर आर सम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज दे कुड बी वेल बिलो 10% का टैरिफ. हाँ, ये टैरिफ्स कैसे फिक्स किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है. अच्छा, अभी चलो यहाँ पे जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो इसमें दो देश इन्वॉल्व हो गए. अभी दो देश इन्वॉल्व मतलब एक बात होती है कि लाइक इसमें दो देशों के करेंसीज आ गए. अभी करेंसीज इन द सेंस कि लाइक इफ इंडिया इज कैरिंग आउट ट्रेड विथ अमेरिका, सो वी हैव टू डिफरेंट करेंसीज हियर चिल्ड्रन, रुपीज एंड डॉलर्स. सवाल आता है कि ये सबका एक एक्सचेंज रेट होगा. What is the exchange rate, children? Exchange rates are basically the value of one currency which is expressed in terms of another currency. जैसे what's a dollar का exchange rate, children? It's a value of dollars in terms of rupees. When we say कि like हाँ 71 rupees is equal to $1. ओके, तो डॉलर का रेट बच्चों लोग कैसे डिसाइड होता है? वेरी सिंपल चिल्ड्रन. अगेन डॉलर का डिमांड और डॉलर का सप्लाई. इंडिया में डॉलर का डिमांड इतना है, इंडिया में डॉलर का सप्लाई इतना है, तो हाँ ये डॉलर का रेट होगा. कल जाके अगर डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो डॉलर महंगा होता है, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तो डॉलर सस्ता भी हो सकता है. एंड देन व्हेन वी कैरी आउट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज चिल्ड्रन, जैसे कि हमने श्रीलंका को एक कीवी खरीदा श्रीलंका से और हमने उनको कुछ एप्पल्स दिए. अभी एप्पल का प्राइस है 40 रुपीज़ और कीवी आता है 20 रुपीज़ में. सो एक एप्पल के बदले में कितने कीवीज आएंगे? 2. सो हम लोग एक कमोडिटी दे रहे हैं और सामने से 2 कमोडिटीज ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ ऑल दोज कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन बेसिकली रिलेटेड विथ फॉरेन ट्रेड आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 4 चिल्ड्रन, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. Now the fourth point children that we are discussing here, economic model building. Children, you need to understand the meaning of that word economic model. Economic study करते वक्त children will always be coming across certain points like economic laws and economic theories. जैसे कि children within like 1 or 2 lectures will be talking about the law of DMU, the law of diminishing marginal utility. या फिर children will also talk about the law of equimarginal utility. And then children further topics in chapter number 3A हम लोग बात करने वाले हैं about the law of demand. And then chapter number 4 we will be talking about law of supply. अभी economics children करता क्या है? तो economics it helps us to understand various complex economic situations with the help of some economic models. मतलब इकोनॉमिक मॉडल्स के जरिए हम लोग को पता चलता है कि अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस होते क्या. जैसे चिल्ड्रन नाउ वी आर फेसिंग अ टाइम वेर इन वी से कि लाइक ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव कम टू अ हॉल्ट ड्यूरिंग दिस COVID-19. देयर आर नो इंडस्ट्रीज वर्किंग.
इसलिए आपने एक बात नोटिस की रहेगी कि लाइक दो द सिचुएशन इज वेरी सीवियर, फिर भी गवर्नमेंट चाहता है कि कुछ इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जाए। चिल्ड्रन, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक इकोनॉमिक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। इकोनॉमिक्स में बिजनेस से जो अप्स एंड डाउन्स दिखाता है उसको इकोनॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। चिल्ड्रन, वी स्टडी सर्टन सिचुएशन विच इज फेस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड और द इकोनॉमी, उसको हम लोग कंट्रोल करके एक इकोनॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं। जब बच्चे लोग मार्केट में कमोडिटीज के प्राइसेस बदलते रहते हैं तो प्राइसेस बदलने का डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर डिमांड चेंज होने की वजह से प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में। जब आप कोई भी कमोडिटी कंटिन्यूसली यूज करते जाओगे, जैसे कि आप मैंगोज खाते जाते तो पहला वाला मैंगो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, सब्सिक्वेंट जो मैंगोज होते हैं वो आपको पहले से कम सेटिस्फैक्शन देते हैं, ये होता है लॉ ऑफ DMU। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे बाहर का जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको हम लोग एक छोटे से इकोनॉमिक मॉडल्स के जरिए पढ़ते हैं। एंड सी चिल्ड्रन, और जैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो दिस एक्चुअली हेल्प्स अस, जैसे कि हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स बना लेते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। एंड डिड यू नोटिस चिल्ड्रन, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी फेमस ओनली इन इकोनॉमिक्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेविंग्स, okay, all those things, capital, are very important as compared like to other subjects. They are more important in economics. The various like terminologies, अलग-अलग tools use होते हैं यहाँ पे, and very importantly children, economic analysis. So here children, economic models are used or they are built by using various economic variables. जैसे चिल्ड्रन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मॉडल दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है डिमांड। एक को बदलो, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होता है, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया। सो दीज आर द इकोनॉमिक मॉडल्स। पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन, हियर इट्स टॉकिंग अबाउट बिजनेस डिसीजंस। चिल्ड्रन, हु is a businessman? Businessman is an entrepreneur who comes here in a place and then like the coordinates various factors of production like land, labor, capital, enterprise, और ये सब के सब फैक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके साथ में लाने का, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों लोग, क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस को लेना या फिर वो डिसीजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। अभी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे चिल्ड्रन, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एक आध प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, जैसे कि अगर मुझे लगा कि मुझे क्लॉथ प्रोड्यूस करना है, एक आध टेक्सटाइल स्टार्ट करना है, तो चिल्ड्रन सबसे पहली बात होती है कि लाइक आई हैव टू डिटरमाइन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉथ, कि क्लॉथ का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करने का रहता है तो हम लोग को उसके अंदर और थोड़ा घुसना पड़ेगा, जैसे कि सब रॉ मटेरियल उनका कॉस्टिंग, अच्छा मुझे बहुत सारा लेबर यूज़ करना है, उनका कॉस्टिंग क्या होता है, अच्छा एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट, ओके, ऑल द कॉस्ट दैट आर देयर, वो सबका कॉस्ट। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, एक बार अगर मैंने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो सवाल ये आता है कि लाइक उसका प्राइस क्या होगा मार्केट में, तो मुझे उसका प्राइस भी डिसाइड करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, किसी भी बिजनेस का एक ही एम होता है कि हम लोग हमारे आउटपुट को यानी प्रोडक्शन को कैसे रखना चाहते हैं मैक्सिमम, और प्रॉफिट को भी हम लोग कैसे रखना चाहते हैं मैक्सिमम। सो मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, और इसके लिए उसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखना है और हो सके उतने ज़्यादा प्राइसेस में अपने गुड्स बेचने हैं। सो व्हेन ही डिसाइड्स, जैसे कि प्रोडक्शन का कॉस्ट, लाइक प्राइसेस ऑफ गुड्स, ओके, आउटपुट, प्रॉफिट, अगेन चिल्ड्रन ऑल दिस टुगेदर इट्स नथिंग बट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। Now children, at a higher level, microeconomics can be very useful for the government as well. गवर्नमेंट के लिए कब काम आता है चलो माइक्रो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ नहीं होता। यू माइट थिंक लाइक हाँ सर, गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट अ bigger level, so they must be only making use of macroeconomics. But children, you know, microeconomics has also had got very important contribution towards government. The first point, children, गवर्नमेंट को काम आएगा कहाँ पे, तो फ्रेमिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों टैक्सेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेशन, अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप का टैक्सेस इंपोज करती है। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जीएसटी के बारे में सुनते हैं हम लोग, कस्टम ड्यूटीज होते हैं, देन वी ऑल्सो हैव गॉट इनकम टैक्स। अभी सवाल आता है कि लाइक ये सब पॉलिसीज कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि
इनकम टैक्स लगाना है। गरीब लोगों के ऊपर टैक्स क्या होता है, कम क्या ज़्यादा, कम। अमीर लोगों के ऊपर हम लोग ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो उनको उसमें से कम यूटिलिटी मिलता है, इसलिए ज़्यादा टैक्स। गरीब लोग के पैसा कम है तो उनको उसमें से ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है, इसीलिए उनको कम टैक्स लगाने का। नेसेसिटीज़ के ऊपर कैसा टैक्स रहेगा, लेस टैक्सेस। लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, ज़्यादा टैक्स होते हैं। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी चिल्ड्रन। Then children, at the same time, we also have come across the public expenditure policy. What's public expenditure? Basically talks about various activities, children, in which government spends money on the people. Have you just observed, children? Those things in which people get a lot of utility. जैसे कि children roads होते हैं, पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं, हाउसिंग होता है, वाटर सप्लाई होता है, और ये सब चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है। Have you ever observed, children, जैसे कि staying in Mumbai, if you have got BMC which supplies water to you all, and then you know, children, they supply water at a throwaway price. 2.5 या फिर 3 रुपये में 1000 लीटर पानी आता है BMC का। तो चिल्ड्रन इट्स लाइक, हाँ बट यू पीपल आर अवेयर कि लाइक इतने सस्ते में दे तो नहीं सकते वो लोग, फिर भी दे रहे। इट्स अ नेसेसिटी चिल्ड्रन। रोड्स के ऊपर पैसा खर्च होता है, गार्डन्स होते हैं फ्री में, पब्लिक यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, स्ट्रीट लैम्प्स, लाइक देयर इज लॉट ऑफ मनी दैट इज बीइंग स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। It always makes use of microeconomics and children, very importantly, price policy. अभी आपको लगेगा कि सर गवर्नमेंट के यहाँ पे प्राइस कहाँ से आ गया, तो there are certain things, children, whose prices are administered by the government. Have you ever thought, children, कि like recently, like today itself I was thinking like ये कोविड के टाइम पे continuously prices LPG का prices कम हो रहा था अपने गैस सिलेंडर का, सडनली आज उन्होंने कुछ prices बढ़ाए हैं। अच्छा, या फिर इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइक इनिशियली प्राइसेस ऑफ पेट्रोल दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, नाउ दे हैव बीन डीरेगुलेटेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, बट डीजल एंड केरोसिन का प्राइसेस सपोज, या फिर there could be certain other prices like when government will buy food grains from the farmers. ये सब चीज़ों में prices are basically determined by the government. Okay, so गवर्नमेंट जब प्राइस फिक्स करेगी तो उनके जो गोल्स होते हैं क्या, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स चिल्ड्रन, दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम वेस्टेजेस। रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। अगर सब कुछ प्राइवेट के हाथ में चला गया तो प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे, अपने निजी फायदे के लिए सब रिसोर्सेज को डैमेज करके ख़त्म करके रख देंगे। हाँ, देन गवर्नमेंट मेक्स इट श्योर that there is efficient allocation of resources, and ये resources में से लोगों को क्या प्रोवाइड करना हम लोग को, तो we are going to provide some amount of welfare to the society, children. ठीक है, लोगों को जो गुड्स चाहिए वो सब गुड्स ओके मिनिमम पॉसिबल प्राइसेस में मिलते हैं, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन we can say like there are no wastages here, then we say like there is a welfare to the society. Finally, children, there's a point which talks about basics of welfare economics. In the sense, children, we have always come across this one word that talks about optimum utilization of resources. What's optimum, children? Maximum possible. एक आध क्लासरूम है, वहाँ पे 50 बच्चे बैठ के एक आध लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 20 बच्चे बैठ के लेक्चर अटेंड करें. That's less than optimum utilization of resources, children. So when 50 children will sit in that room, then we say like resources have been optimally utilized, and they need to be best allocated, children. Best allocation is like basically distribution. We allocate certain things. जैसे children, government allocates funds to the farmers. Government allocates funds for the small scale industries. Why? Because they are very important. Money could either flow towards small scale industries or money could either flow to the big corporates. The best allocation says like they should flow to the small scale industries. Okay? And very importantly, children, here we also study how taxes they affect social welfare. See, children, taxes basically हम लोग टैक्स को एक बर्डन मानते हैं. Taxes are never treated like a benefit. They could have a lot of impact on the social welfare. अगर आप ज़्यादा टैक्सेस लगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गरीब लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे. अच्छा, if you tax certain things, they will be like the poor people will be entirely deprived of these particular things. जैसे children, there are certain luxuries which are taxed very high. जैसे कि having food in a 5-star hotel might be 28% GST आता है. At the same time, children, if you go to have
food in a normal hotel, okay, you could only pay a GST of 5%, okay. या फिर कुछ like in India children, agriculture is exempted from taxes because almost like more than 60 to 70% people are engaged in agriculture. उसके ऊपर टैक्स लगाने का मतलब क्या होता है कि like गरीब लोगों को टैक्स करना, तो गवर्नमेंट हैज kept it tax free. So again and again government reformulates or they just try to adjust the tax system so that majority of the people in a country will be provided with welfare. The basic welfare that we talk about, the food, clothing, shelter, health and education. ठीक है, बाकी जो लग्जरी होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस हो सकता है. ठीक है, so these various points children, they highlight the importance of microeconomics. Okay, that's all for today. See you in the next lecture with macroeconomics discussion. Till then, stay safe. Bye everyone.